Hello students, today I am going to start the new chapter, chapter number 20, circles and triangles. इस चैप्टर का नेम है बेटा सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स। सर्कल्स मतलब होता है क्या, वृत्त, और ट्रायंगल्स मतलब होता है त्रिभुज। ठीक है, तो इनके बारे में हम इस बारे चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा वो सर्कल होगा। सर्कल क्या है? कोई भी चीज़ जो आप गोली आकृति में देखते हैं, चाहे वो 1 रुपीज़ का कॉइन हो, किसी भी कॉइन हो, पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट फिमली विद द वन योर लेफ्ट हैंड। पेज पे रख के अगर आप इस सिक्के को रखेंगे तो होल्ड द पेंसिल इन योर राइट हैंड एंड मूव द शार्प एंड ऑफ द पेंसिल अराउंड एजेस ऑफ द कॉइन। कह रहा है कि पेज के नीचे आप एक सिक्का रखिए, उसके बाद ऊपर पेंसिल से ऐसे रब करिए तो द क्लोज कर्व्ड सो आफ्टर इज कॉल्ड अ सर्कल। फिर जो एक छोटा सा गोला बनेगा उसे क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। डेली लाइफ में भी आपने सर्कल्स देखे होंगे। क्या होते हैं सर्कल? ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। कर्व तो लाइन होती है लेकिन ये क्लोज्ड कर्व लाइन होती है ऐसे, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स डेट आर ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसमें सभी जो मेन बीच का पॉइंट होता है उससे सभी जो चीज़ें होती हैं, सेंटर होता है, फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स पॉइंट होती है। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये फिक्स पॉइंट होती है बीच की, जहाँ पे कंपास को रख के ऐसे गोला बनाया जाता है ना, उसे क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। ऑल पॉइंट्स विच लाई एदर ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल फ्रॉम द सर्कुलर रीजन। सभी पॉइंट्स चाहे वह सर्कल के इनसाइड में हो या सर्कल पे हो, मतलब सर्कल इस पे हो या इनसाइड इसके अंदर हो, वो सर्कुलर रीजन में ही कही जाती हैं। ठीक है, तो अब रेडियस क्या होता है सर्कल का? रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, जो सर्कल के सेंटर मतलब ओ को यहाँ ज्वाइन करता है, ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट्स, कहीं पे भी ज्वाइन कर रहा है, उसे रेडियस कहा जाता है। इसका प्लूरल क्या होता है? रेडी होता है। फिर से देखिए, आपका क्या है फिक्स पॉइंट? क्या है? 0 है, ओ ये फिक्स पॉइंट है। यहाँ से कोई भी लाइन सेगमेंट जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में जाए, कितनी भी दूर जाए, ये इसका क्या होता है? रेडी होता है, रेडियस होता है। इन द गिवन फिगर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब क्या है? रेडी ऑफ द सर्कल है। रेडी मतलब प्लूरल होता है रेडियस का, तो रेडी हो गया, सेंटर इसका ओ है। वी कैन ड्रॉ इन्फिनेटली मैनी रेडी ऑफ अ सर्कल। हम सर्कल के मतलब कि अनंत रेडियस बना सकते हैं। द लेंथ ऑफ ऑल द रेडियस ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। और जो इसके, चूँकि ये बीच में होता है तो जितने भी हम इसके रेडियस बना लें, सभी की जो डिस्टेंस और लेंथ रहती है वो इक्वल होती है। ओके, डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर एंड पास एंड हैज़ इट्स। एक लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास होता है, एंड हैज़ इट्स एंड पॉइंट, जिसका खुद का अपना एंड पॉइंट्स होता है सर्कल पे, उसे हम डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में देखते हैं, P और Q इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ये देखिए O से लेते हुए जो ये एक लाइन सेगमेंट बनाई गई है P एंड Q, तो P एंड Q इक्वल टू क्या है? P प्लस Q और P प्लस O और O प्लस P और ये आपका Q, ये किसके इक्वल टू है? P O और ओ क्यू, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ओ पी और ओ क्यू के बराबर है। ठीक है, मतलब अब समझिए, पी एन क्यू मान लीजिए, ये एक बार देखते हैं, ये पी एन क्यू मान लीजिए ये आपका 4 है। ठीक है, तो 4 है, इसका मतलब पी ओ एन पी, ये 2 ये होगा, 2 ये होगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया होगा। एस ओ पी इक्वल टू, अब अगर ओ पी इक्वल टू यहाँ पे दिया है तो ओ पी किसके इक्वल टू, मतलब जितना ओ एन पी की वैल्यू होगी वही ओ एन क्यू की भी वैल्यू होगी। सो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? पी एंड क्यू, तो पी और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी बराबर ओ पी, मतलब 2 ओ पी। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या दे रहा है? पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, ये किसके इक्वल टू होगा? ओ पी प्लस ओ पी। अगर हम देखें तो ओ पी 2 बार भी लेंगे तो भी ये इसका वैल्यू वही आएगा। जैसे देखिए मेरी बात, अगर ये ओ और पी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक, और हाँ यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 दिया है, इसका मतलब क्या? अगर 2 ओ पी होगा 2 ओ क्यू होगा। और अगर हम इसी ओ पी को 2 बार कर दें, 2 + 2 या 2 × 2, तो 4 आ जाएगा, आएगा ना?
वी कैन ड्रॉ इन्फिनेटली मैनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बहुत सारे इस तरीके से यहाँ से ऐसे बहुत सारे डायमीटर बना सकते हैं और जो डायमीटर होगा वो सभी इक्वल होगा। एग्जाम्पल है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू क्या दे रहा है आपका 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इसका क्या होगा, जो रेडियस का क्या होगा 2 गुना होगा, तो 2 इंटू रेडियस, ठीक है 2 इंटू 4 हो जाएगा मतलब 8 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 14। डायमीटर 14 दिया है और जो डायमीटर होता है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, 2 इंटू होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो डायमीटर पूछ रहा था कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इतना, डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिए हुए रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो डायमीटर निकालने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हमें रेडियस निकालना है और डायमीटर दिया हुआ है, ठीक, तो डायमीटर में हम 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर रेडियस पूछेगा आपसे तो आप 2 का डिवाइड करेंगे और डायमीटर पूछेगा तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे है चोर्ड ऑफ द सर्कल, ये क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ चोर्ड। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका जो एंड पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर होता है उसे चोर्ड कहते हैं। इन द गिवन फिगर जैसे ए एंड बी, देखिए इसकी एंड पॉइंट कहाँ है, ओ पे ही है, ओ पे ही है ना, चोर्ड के मतलब सर्कल पे ही है ना, पी क्यू इनका भी एंड पॉइंट इसी पे है और ये एम एन इनका भी एंड पॉइंट सर्कल पे है, इन्हें क्या बोलते हैं, चोर्ड ऑफ अ सर्कल। ऑब्जर्व दैट एम एन इज ऑल्सो द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एम और एन क्या है, डायमीटर भी है सर्कल का। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट चोर्ड ना, जो ये सभी चोर्ड ही होते हैं जो इन पे इनपर, लेकिन जिसमें अगर सबसे लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो एम और एन हो गया, हमें देखने से भी पता चल रहा है कि एम और एन लॉन्गेस्ट होंगे। वैसे ही जैसे कि हमने बताया था कि हम बहुत सारे रेडियस और बहुत सारे डायमीटर बना सकते हैं, वैसे ही अनंत हम लोग क्या कर सकते हैं, चोर्ड भी बना सकते हैं। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंसेस। ये जो कर्व लाइन होती है ना जो सर्कल्स फॉर्म करती है इसे ही बोलते हैं सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल। अब रिमेंबर पॉइंट क्या दे रहा है, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इज पेरीमीटर। जो इसका सर्कमफ्रेंसेस होता है ना, ये कर्व जो बना होता है इसी को इसका पेरीमीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस, जो ये गोला बना है, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंसेस डेट लाइज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो 2 पॉइंट्स में ये डिवाइड होते हैं उन्हें उसके आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं। इन्हें हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। पॉइंट ए एंड बी, देखिए सर्कल बना है, ठीक है, पॉइंट ए एंड बी ये देखिए, डिवाइड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर पे इसको डिवाइड कर रहा है इंटू 2 आर्क। द शॉर्टर आर्क क्या हो जाएगा, द शॉर्टर आर्क इज कॉल्ड, जो छोटा आर्क होता है उसे माइनर आर्क बोलते हैं, जो लॉन्गर आर्क होता है उसे मेजर आर्क बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो माइनर आर्क क्या है आपका ए एक्स बी है, ठीक है, और आपका लॉन्ग मेजर या लॉन्गेस्ट क्या होगा ए वाई बी, ये जो आपका ये आर्क बन रहा है, ठीक। आगे है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, ये जो हाफ सर्कल होता है, जैसे कि कोई भी सर्कल जैसे ये आपका बना है जी, ओ है आपका इसका सेंटर पॉइंट, तो इसके आपको ड्रॉ करने के बाद ये जो इसके ऊपर का पॉइंट है इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। सेजेंट ऑफ अ सर्कल, सेमी मतलब होता है हाफ, तो सेजेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, अ चोर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द होल सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स। जो सर्कल का ये चोर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सर्कुलर रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट, प्रत्येक पार्ट इसका सेगमेंट होता है। द सेगमेंट कंटेन द माइनर आर्क इज कॉल्ड अ माइनर सेगमेंट। मतलब देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से है तो ये इसका छोटा एरिया है तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ये ज़्यादा एरिया है तो ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अब इस फिगर में देखिए क्या है, ए एम बी और ए, सॉरी ये देखिए यहाँ ए एन दिया हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया, ए एन बी और ए, ये क्या है इसका मेजर सेगमेंट है, ठीक है, और इसका माइनर क्या हो जाएगा ए बी एम ए इसका माइनर हो जाएगा सर्कल का, ठीक है।
फिर यहाँ पे कंसंट्रिक सर्कल क्या होता है? 2 और मोर सर्कल विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड अ कंसंट्रिक सर्कल। मतलब एक ही सर्कल के अंदर कई सारे सर्कल बने होते हैं, जिनका सेंटर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन रेडियस उनका डिफरेंट होता है, क्योंकि देखिए छोटा बड़ा होता जा रहा है ना, जिसे कंसंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। फिर है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है? द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ इंटीरियर। मतलब सर्कल के अंदर के जो भी पॉइंट्स दिए होते हैं वो इंटीरियर होता है, सर्कल के बाहर के जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्सटीरियर होता है। जैसे कि पॉइंट एम और ओ है, पॉइंट एम लाइज इन द इंटीरियर, सॉरी ओ तो ये इसका सेंटर है, पॉइंट एम है सर्कल के अंदर है तो ये इंटीरियर हो जाएगा, और वाई क्या है आपका? एक्सटीरियर हो जाएगा। और एक्स क्या कहेंगे? ऑन द सर्कल है ये, ठीक, क्योंकि इसका पॉइंट कहाँ पे है? सर्कल पे है। फिर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस। अगर रेडियस दिया होगा तो सर्कल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कंपास का यूज़ करके हमें 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाना है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा? टेक अ कंपास, एक कंपास लेना, फिक्स द पेंसिल इन इट, फिक्स करना है पेंसिल को, जिस तरीके से ये है। रेडियस क्या लेना है आपको? 5 सेंटीमीटर। तो आप 0 से लेके 5 तक का इसको ओपन कर लेंगे। मेजर एंड सेट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बाई ओपनिंग द आर्म्स ऑफ द कंपास। इसको आर्म्स को ओपन करके 5 सेंटीमीटर पे इसको सेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? मार्क अ पॉइंट ओ ऑन पेपर। ये इस तरीके से, जहाँ पे आप यहाँ पे अपने इसको क्या कहते हैं, इसको रखेंगे ना बनाने के लिए, यहाँ पे पॉइंट बीच में रखेंगे। फिर विदाउट चेंजिंग द एंगल बिटवीन द 2 आर्म्स प्लेस द शार्प मेटल टिप ऑन द पेपर एट पॉइंट ओ। मतलब यहीं पे जो आपको इसका पॉइंट यहाँ पे रख के एक सर्कल आप बनाते हैं। मूव द पेंसिल अराउंड द होल्डिंग इट स्टॉप सच दैट द पेंसिल ट्रेसेस अ सर्कल। यहाँ पे इसको रख के इस तरीके से आप बनाएंगे। दस वी ऑप्टेन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। जहाँ पे जिस पॉइंट पर रख के आप सर्कल बनाना शुरू करेंगे वो आपका ओ हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का आपका बन जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 है यहाँ पे। फिर द ब्लैंक्स है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट है जो किसी भी पॉइंट को सर्कल पे ज्वाइन करता है इस सेंटर पे, जिसे क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ द जो सर्कल होता है वो ट्वाइस होता है रेडियस का, ठीक है। और जब इसका हमने क्या बोला, जब डायमीटर जब सर्कल का पूछेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियस पूछता है तो डिवाइड करते हैं, तो वो उसका हाफ हो जाता है। द लॉन्गेस्ट शोड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर होता है। द इंटीरियर ऑफ द सर्कल टुगेदर विद द सर्कल। द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो इंटीरियर ऑफ द सर्कल का टुगेदर विद द सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कुलर रीजन। इंटीरियर मतलब जैसे अगर ये गोला है, ये आपका ओ है, यहाँ पे पॉइंट एम है, तो हम इसे सर्कुलर रीजन ही कहते हैं, ओके। अ सर्कल हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडी। बहुत सारे रेडी हो सकते हैं। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, इसका पेरीमीटर होता है, मैंने अभी बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इस फिगर के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें देना है। तो द डायमीटर ऑफ द सर्कल इस क्या है? डायमीटर इसका क्या है? मतलब डायमीटर लॉन्गेस्ट शोड होता है, वही डायमीटर होता है, पी एंड क्यू हो गया। द शोड ऑफ द सर्कल इज, अब शोड इस सर्कल का क्या है? ए बी है, ये देखिए, ठीक है। द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो माइनर आर्क बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए सी बी। ये माइनर मतलब छोटा बन रहा है। और द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मेजर सेगमेंट इसका क्या बन रहा है? देखिए मेजर सेगमेंट जो लंबा हो, ए, फिर ये हो गया जो सारे पॉइंट्स पे हो, देखिए ए आर, फिर हो गया बी, फिर ए। ये देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस में सारे हैं ना। पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के इंटीरियर में है, तो वो कौन कौन सा इंटीरियर में? ओ है, एक्स है और एस है। ए सेमी सर्कल इज, एक सेमी सर्कल इज, ये जो सेमी सर्कल बना है वो क्या बन रहा है? देखिए पी आर और क्यू, ये सेमी सर्कल बन रहा है, मतलब हाफ सर्कल। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। एक बार अच्छे से देखते हैं क्या बोल रहा है। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, दोनों एक बराबर। ये क्या है? ये दोनों रेडी ऑफ द सर्कल है, ठीक है, रेडियस है मतलब। कंस्ट्रक्ट सर्कल्स ऑफ द फॉलोइंग रेडी यूजिंग अ कंपास का यूज़ करके आपको अपना कंपास को ओपन करना है, और कंपास को यूज़ करके उतने पॉइंट में फिक्स करके रूलर से स्केल से आपको ड्रॉ करना है।
कंप्लीट द टेबल। रेडियस और डायमीटर, रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 8 हो जाएगा। और अगर रेडियस देखिए, जो रेडियस है यहाँ पे डायमीटर है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है और ये इसका हाफ हो जाता है। जैसे 15 था रेडियस, इसका डायमीटर 15 था तो रेडियस का हाफ 7.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे देखिए यहाँ पे डायमीटर 26 है तो इसका रेडियस हाफ करेंगे तो 13 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, आप देख लीजिएगा। ओके बेटा, दोस्तों ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। आई विल सेंड सून द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।